अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये पराठे बनते हैं और मौसम जो ठंडा हो गया है तो इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो आलू है, इन्हें मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करते वक्त मैंने इसके अंदर 1.5 से 2 चाय के चमचे नमक डाल दिया था। आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसके अलावा जो स्पाइसेस चाहिए, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, इसे भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 2 टेबल स्पून अनारदाना है, इसे मैंने नमक डालकर ग्राइंड कर लिया था। 1 टेबल स्पून जीरा है, इसे भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। नमक टू टेस्ट है क्योंकि आलूओं के अंदर भी नमक है। 1/2 टी स्पून कलौंजी है। सुरख मिर्चें 1 टीस्पून है। हरा धनिया इसके अंदर जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलूओं को मैश करना है और कोशिश करें कि जब आलू मैश करें तो गरम गरम में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ मैं पोटैटो मैशर ले लूँगी और इसी से हम मैश करेंगे। बहुत ज़्यादा मैश हमने नहीं करना कि एक लेवी से बन जाए, बस मोटा हल्का हल्का हमने मैश करना है ताकि थोड़ा सा आलू के चंक्स भी आए। किया है हल्का हल्का, बस हमने इसे मैश करना है, बहुत ज़्यादा मैशी से हमने इसको नहीं करना। जी, आलू अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। इसके अंदर मैं डाल दूंगी तमाम चीज़ें, नमक टू टेस्ट, कलौंजी, सुरख मिर्चें, जीरा, हरी मिर्चें, साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ, अनारदाना, धनिया। इन सबको तरीके से आप मिक्स कर लें। अगर आपको बनाने में टाइम है तो पहले नमक डाल के बेशक रख सकते हैं क्योंकि नमक गर्म आलुओं में जितना अच्छा मिक्स होता है ठंडे आलुओं में इतना अच्छा मिक्स नहीं होता। तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। जी, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसके अब हम बनाएंगे पराठे। आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है। आटा गूंदना मैंने इस वजह से नहीं बताया कि हर घर में आटा गूंदा जाता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुशका ले लिया है और इसके छोटे से हम पेड़े बनाएंगे। आलू के पराठे बनाने के लिए पेड़ जो है पेड़े पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने पेड़े बड़े लिए तो आपकी रोटी उतनी ही मोटी और बड़ी बनेगी। छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी क्योंकि मुझे आलू के पराठे जो है छोटे और पतले पसंद है, ये इस साइज में। तरह मैं बाकी बना लूंगी। जी, पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इनको मैं बेलूंगी। बहुत छोटी रोटी हमने बेलनी है। नीचे हल्का सा खुशका लगाएंगे। बस इस साइज की मैंने हम जो है रोटियां इसकी बेलेंगे। ये रोटियां मैंने बेल ली है। इसके ऊपर मैं रखूंगी आलू का मिक्सचर। एक अच्छी फिलिंग हमने करनी है, कम फिलिंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी घी। ये पराठे बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं और इनको अब मैं इस दूसरी रोटी के साथ कवर कर दूंगी। फिर हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे और इसे बेल लेंगे। ये रोटी मैंने बेल ली है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। जो ही ये पकना शुरू हो जाए इसको मैं टर्न कर दूंगी। नीचे से भी इसके मार्क आना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं डालूंगी इसके ऊपर घी। आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लूंगी। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूंगी और इसी तरह मैं बाकी के पराठे बना के रखती रहूंगी। तो जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।